यस, सो वेलकम टू टुडे सेशन। एंड किसी की कोई शेयरिंग, किसी ने कुछ मैजिक होता हुआ देखा हो अपनी लाइफ या में, कोई रिश्तों में, कोई पैसों में, कोई हेल्थ में, कोई हैप्पीनेस में। एनी शेयरिंग? यस मनीषा जी। ओके मैम, एक्चुअली आप सबकी ब्लेसिंग से मेरे बेटे का ना सिलेक्शन हुआ था। ये साउथ एशियाज लार्जेस्ट टीम क्विज सीजन 3 थी, साउथ एशियाज लार्जेस्ट। तो उसके स्कूल में सिर्फ 5 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था, और उसमें से एक मेरा बेटा भी था। हालांकि ओ चलो वाह। वो पार्टिसिपेशन हुआ उसका, बट वो सेमीफाइनल्स में आउट हो गया। बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उसका सिलेक्शन ही हो गया, क्योंकि मैं उसके ओके। पीछे पढ़ती रहती हूँ। पढ़ता तो है नहीं, तेरा सिलेक्शन पता नहीं कैसे हो गया, बट हाँ मैंने उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखी थी। तो ऑल राइट। आई डोंट नो कैसे हुआ, बट ये हुआ। तो ये चलो, उसका वेरी सर्टिफिकेट है, गुड, तो प्लीज वेरी बताना गुड। सबको लॉट्स कि एंड बहुत लॉट्स सारी ऑफ ब्लेसिंग्स हुई। कंग्रेचुलेशंस एंड मेनी मेनी ब्लेसिंग्स टू योर सन। चलो, आज उसका सिलेक्शन हुआ है, वो इस फील्ड में बहुत आगे तक जाए और बहुत सक्सेस अचीव करे। लॉट्स हाँ एंड लॉट्स मतलब ऑफ ये ब्लेसिंग। मतलब एक सच में मैजिक है, मेरे लिए तो मैजिक है। एंड एक और चीज हुई है मेरे साथ में आज ही। हम्म। एक्चुअली एक ज्वेलरी ब्रांड है, मैं उसका नेम तो नहीं लूंगी। तो उसके पास में मेरे कुछ पैसे फंसे हुए थे। तो मतलब मैं उनको काफी मेल भी लिख रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि जैसे स्कीम्स होती है ना, हम लोग स्कीम्स में डाले, तो ये कोविड के टाइम के पैसे हैं। ओ। ठीक है, तो बट मेरा ट्वेंटी नहीं। ट्वेंटी 2021 ट्वेंटी की वन बात है। हाँ। मतलब मैं भी भूल गई। चलो भाई, मैंने मेल्स भी लिखी, तो उन्होंने कहा आप आके ना शोरूम में बात करो। मैंने कहा उस बीच में मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, तो मैं नहीं जा पाई। मतलब 2021 से लेके 2025 तक काफी सारे इश्यूज है, तो मेरा नहीं निकलना हो पाया। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बट फिर मैंने कहा आप मेरा अमाउंट रिफंड कर दो। कहते नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है। मेरी काफी मतलब मैनेजर से बात हुई, फिर मैंने ईमेल्स वगैरह लिखी उनको। तो आज मैंने ना बड़ा बड़ा करके एक रिमाइंडर डाला। मैं बिल्कुल भी ना, मैंने कहा ये मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मुझे किसी भी, हम्म। तो एकदम से ना वहाँ चेन्नई से किसी हेड ऑफिस से फोन आया मेरे को कि मैम अपना रिमाइंडर। मैंने कहा फाइनली आप लोगों ने मुझे कॉल तो किया। तो आज वो हम्म। कॉल मुझे रिसीव हुआ, दे आर रेडी टू रिफंड मी द अमाउंट। ओ कहते अब वाह, अपना अमाउंट वेरी ले गुड। जाओ। तो ये चीज चलो, मैम हुई लॉट्स है, और एंड ये लॉट्स ऑफ आपकी वजह से हुई है ब्लेसिंग। मैम। नहीं नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं मैम, आपने मैंने और प्रैक्टिस एक बात करी है। बताऊं, मैंने तो मनी के लिए अभी तक कुछ लिखा भी नहीं था। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने आपको देखो, कल भी बोला था ना, रिलीजन वो मैंने नहीं हो मैंने पा रहा। मैंने ना ये चीज आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर सबने ध्यान से सुना हो, कि जब हम जीवन के किसी एक एरिया में रोशनी डालते हैं ना, तो उसका असर बाकी एरियाज में भी आता है। यस तो मैम। जरूरी नहीं है आपने मनी के एरिया में कितना क्या किया, आपने दूसरे एरियाज में किया तो उसका इफेक्ट आपके मनी के एरिया में भी आया। क्योंकि वो मतलब मेरे को लग रहा था अब यार इतना तो सोना महंगा हो गया, अब इतने से पैसों के हाँ। लिए पहले इतना खरीद, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में। बट आज हम्म। फाइनली उनके मैनेजर ने कहा कि मैम अपने सारे आप डॉक्यूमेंट्स ले आइए और अपना रिफंड आप ले जाइए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वेरी गुड, साइन वेरी गुड। पॉलिसी होती है कि हम हाँ, आपको रिफंड नहीं देंगे। बिल्कुल। चलो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक ब्लेसिंग्स यू आज मैम, आपके थैंक यू, थैंक यू। जीवन में। जितना भी फ्लो ऑफ मनी हुआ है, मैं उससे 100 गुना, 1000 गुना थैंक यू ज्यादा मैम, फ्लो ऑफ मनी आपकी लाइफ में हो। ये खूब आपकी सारी वजह से खुशियां, हुआ है खूब मैम। सारी। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से देखो, प्रैक्टिस आपने करी, मेरा काम है सिर्फ बताना। जो प्रैक्टिस करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना? तो मेरे को कोई क्रेडिट नहीं जाता, मेरा काम सिर्फ बताने का है, बाकी आप लोग करते हो जो करते हो। हाँ। थैंक यू मैम। यस। तो चलिए, आज मैजिक डस्ट करेंगे हम किसी एक जने को। कौन आज किसको करते हैं? चलो, आज मनीषा जी को ही करते हैं, ठीक है? तो मैजिक डस्ट हम रोज एक एक जने को पिक करेंगे, हाँ। और उसी को किया करेंगे जिसका कैमरा ऑन होगा। वो मैं देखती हूँ रोज किसके कैमरे ऑन होते हैं, मुझे पता होता है किसके ऑन है, कौन अटेंटिवली क्लास अटेंड करता है। तो वो बेनिफिट उसी को ही मिलेगा जो अटेंटिवली क्लास को अटेंड करता है, रेगुलरली आता है। तो उसको ये बेनिफिट मिला करेगा, ठीक है, मैजिक डस्ट का। तो आज हम मनीषा जी को चूज करेंगे। तो मनीषा जी, बिल्कुल आप रिसीविंग मोड में बैठोगे। जैसे आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है रिसीविंग मोड में, ठीक है? और बाकी सभी लोग मनीषा जी पर फोकस करेंगे, ठीक है? आपका पूरा ध्यान मनीषा जी के ऊपर होगा। एंड आपको फील करना है उनको देखते हुए। उनको देखते हुए आपको महसूस करना है कि आप अपने मन से उनको दुआएं दे रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो और बोल भी रहे हो मुंह से। और आपको ये फील करना है कि मनीषा जी के ऊपर गोल्डन गोल्डन कलर की डस्ट, सुनहरी डस्ट, जिसको हम मैजिक डस्ट बोलते हैं, वो ऊपर से गिर रही है और वो पूरा भीग रही है, उसमें पूरा भर रही है मैजिक डस्ट में। ठीक है, ये सब आप लोगों को फील करना है, उनको देखते हुए आंखों को खुला रखना है। सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। हर कोई स्माइल के साथ करेगा, पूरा दिल में प्यार भर के करेगा, पूरी इच्छा के साथ, खुशी के साथ करेगा, ठीक है?
कि खुशी के साथ आज हम मनीषा जी को बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। और मनीषा जी भी रिसीविंग मोड में चेहरे पे स्माइल रखते हुए खुशी के साथ इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगी, ठीक है। हाँ। ओके मैम चलिए। मनीषा, अच्छा ठीक है, आप हो। हाँ मैं मनीषा हूँ जी मैं हूँ दिख रही है ना, सबको मैं दिख रही हूँ है। मैं हूँ, हैंड वेव कर रही हूँ, हाँ ठीक सर, मैम वो एक्चुअली है। यही पता चल रहा था क्योंकि खाली आप दिख रहे होते हो मुझे। एक मिनट, मैं ना इसको एक मिनट देखती हूँ अगर स्पॉटलाइट पे नहीं, हो गया, होगा। वैसे वो आज हो मैं गया। लकी हूँ, आज मुझे दो दो मम्मीज की भी मिलेंगी, हाँ यस है ठीक है। ना। अब मनीषा जी स्पॉटलाइट पर हैं, ठीक है, आप सबको दिख रही है मनीषा जी। हाँ जी। हाँ ठीक है चलिए। मनीषा जी आप रिसीविंग मोड में हैं, आपके हाथ स्पाइन सीधी, सब लोग अपनी स्पाइन सीधी रखेंगे और आंखों को खुला रखेंगे और बोलेंगे कि हम अपने हम मनीषा जी को आज मैजिक डस्ट दे रहे हैं। हम मनीषा जी को खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मनीषा जी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, खूब उनकी हेल्थ अच्छी हो, खूब उनके जीवन में सभी रिश्तों में खूब प्यार हो, उनके परिवार में सब लोगों के बीच में खूब प्यार हो, उनके जीवन में पैसा भर भर के आए, वो खूब सुंदर सुंदर जगहों पर छुट्टियां मनाने जाएं, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खूब अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहने, जो भी वो सपने अपने जीवन में पाना चाहती हैं वो अपने सभी सपनों को बहुत ही आसानी से पूरा करें। खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारी ब्लेसिंग्स, मैजिक डस्ट। हर कोई विजुलाइज करेगा, हर कोई देखेगा मनीषा जी के ऊपर मैजिक डस्ट, सुनहरी डस्ट गिर रही है और वो सुनहरी डस्ट से भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं। खूब सारी मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। यस। ओके कम बैक। Lots of blessing, Manisha ji. थैंक यू सो मच, थैंक यू Lots of एवरीवन फॉर blessing, प्रेइंग फॉर Manisha मी। ji. मैम मेरे को ना स्वेटिंग आई है लिटरली, स्वेट, और हाथ मेरे बिल्कुल ठंडे हैं, बिल्कुल ठंडे। ये वही बोलते ना कि क्या होता है ना कि क्या दिख भी जाते रही हैं होगी। हमारे, हाँ हमारे ट्रैवल करते हैं ये, ठीक है ना। तो अभी हम ये हमारा समझ लो एक तरह से वो है, एक आपका यहाँ पर समझ लो आपको एक ग्राउंड मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि कैसे हम दूसरों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। और एक बार जब आप ये चीजें करना सीख जाओगे ना, दूसरों को ब्लेसिंग्स देना सीख जाओगे, तो आपके जीवन में तो जो चमत्कार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। फिर आप अपने लव्ड वंस को, किसी को भी किसी भी मोमेंट पे कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारा एक ग्राउंड है जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की, ठीक है। तो रोज सबका नंबर आएगा, वन बाय वन सबकी टर्न आएगी। तो चलिए अब आज का हमारा चैप्टर रहेगा मैजिकल मॉर्निंग, कि कैसे हम अपनी दिन की शुरुआत अच्छी करें जिससे कि हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरे। फिर हमारा जब दिन अच्छा गुजरेगा तो धीरे धीरे हमारा हफ्ता अच्छा गुजरेगा, जब हमारा वीक अच्छा गुजरेगा धीरे धीरे हमारा मंथ अच्छा गुजरेगा, मंथ अच्छा गुजरेगा धीरे धीरे हमारे साल अच्छे गुजरेंगे, और जब साल अच्छे गुजरेंगे तो हमारी लाइफ जिंगालाला, है ना। तो वही हमने सीखना है। यस, मैजिक मॉर्निंग। अब देखो, मॉर्निंग जो है ना हमारी डिपेंड करती है हम रात को किस मूड में सोए हैं, हम रात को कैसे सोए हैं, किस एनर्जी के साथ सोए हैं। क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आप सोओगे उसी एनर्जी के साथ आप उठोगे। अब हम रात को क्या कर रहे हैं, हम रात को मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करके सो रहे हैं, ठीक है। अब मैजिक रॉक के साथ हम क्या करते हैं, हम मैजिक रॉक के साथ बातें करते हैं, उसको पूरे दिन की अपनी अच्छी अच्छी खबरें बताते हैं कि देख सुन आज मेरे साथ ना ये हुआ, आज ये मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। फिर उन अच्छी अच्छी बातों में से फिर हम एक बेस्ट चीज चुनते हैं और फिर उसको वो बताते हैं कि पता है इनमें से ना सबसे बेस्ट ये चीज हुई थी, ठीक है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो क्या होता है आपने देखा है, पार्क में अगर फूल लगे होते हैं तो फूल के साथ कांटे भी होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। पर हम फूलों को चुनते हैं, है ना। तो ऐसे हमारी दिन भर में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे साथ कुछ खराब नहीं होता या कोई मोमेंट पे हम नेगेटिव नहीं होते, ऐसा नहीं होता। बट हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फूलों को चुन रहे हैं, हम उन सिर्फ अच्छे अच्छे मोमेंट्स को चुन रहे हैं,
ठीक है ना। तो जब हम उन अच्छे अच्छे, तो धीरे धीरे हमारे कांटे भी कम होने लगते हैं, क्योंकि हम चुन अच्छी चीजों को रहे हैं ना, अच्छे अच्छे मूवमेंट्स को चुन रहे हैं, हमारी सारी एनर्जी वहां पर जा रही है। एंड वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो हमारी अटेंशन का है अच्छे अच्छे मूवमेंट्स पे, जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हमारे साथ, तो हम उन अच्छे मूवमेंट्स को चुनते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, और उस एनर्जी के साथ फिर हम सो जाते हैं। हमारा सब, हम तो सो जाते हैं बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो जाग रहा होता है, और उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो जब वो उन इमेजेस को देखता है कि आपके जीवन में ये चीजें अच्छी हुई हैं, अब वो रात भर जाग रहा है, उसका काम है काम करना, तो वो और अच्छी चीजों को आपके जीवन में लेकर आता है। ठीक है। तो आप रात में आपने अच्छी एनर्जी के साथ सोए, सुबह उठे। अब सुबह जब आप उठ रहे हो, सबसे फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके दिमाग में, कैसा आप फील करते हो उस सुबह सुबह के टाइम पे? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दो टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, एक तो रात को जब हम बिल्कुल सोने जाते हैं तब, और एक जब हम सुबह जब उठते हैं तब। तो ये दो टाइम पे आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस टाइम पर जो आप उसको फीड करते हो, वो आपके जीवन में और ज्यादा लेकर आता है। ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम इन चीजों में नहीं थे, जब हम ये प्रैक्टिसेस हमने ना सीखी थी ना हमने करी थी, तो हम क्या करते थे, सुबह उठते ही हमें क्या होता, ओ हो लेट हो गए, लेट हो गए, ओ जल्दी उठो, ओ लंच में क्या बनाना है, बच्चों को टिफिन पैक करके देना है, ओ मेरे को वहां जाना है, वहां पे तो ट्रैफिक मिलेगा, मैं लेट हो जाऊंगी, पता नहीं मेड आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं कूड़े वाला आएगा कि नहीं आएगा। यही होता है ना, यूजुअली यही होता है कि सुबह उठते के साथ शुरू हो जाता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। और सुबह हम जिस मूड के साथ उठते हैं, वो ज्यादातर हमारा दिन भर में हम वैसी ही सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, जो एनर्जी हम भेज रहे हैं वही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हम अपने सुबह के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ी सी अच्छी एनर्जी देकर, जिससे कि उस एनर्जी से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे? ठीक है। क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि एनर्जी दो ही तरह की होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और वो हमारे ही हाथ में है जनरेट करना। और क्योंकि हम मैग्नेट हैं, क्योंकि हम चुंबक हैं, तो जो एनर्जी हम जनरेट करेंगे वो ही लौट कर हमारे पास वापस आएगी। तो जब हमें ये सब चीजें अब पता चल चुकी हैं, तो क्या हम उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं? तो वो ही हमें अब करना है कि उसको हम अपने फेवर में कैसे यूज करें, कि जो हमारा मॉर्निंग का टाइम है, जहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसको हम पॉजिटिव एनर्जी से कैसे भरें। क्योंकि अगर हम उस टाइम पर अपने माइंड को काम पर नहीं लगाएंगे, तो आपका माइंड खाली है, ऑटोमेटिकली वो या तो पास्ट में जाएगा, या फ्यूचर में जाएगा, या कुछ भी नेगेटिव, किसी के साथ झड़प हो गई वो दोबारा रिकॉल हो जाएगी आपके माइंड में, कुछ 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 चलता रहेगा, और आप अनअवेयर होते हो, आपको पता भी नहीं होता कितनी बार वो चल रहा होता है। मान लो आप फ्रेश होने के लिए पॉट पे बैठे हुए हो, और पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा है, एंड यू आर अनअवेयर, आपको पता भी नहीं है। ठीक है। तो हमारा काम है अपने माइंड को काम में लगा के रखना, उसको कमांड दे के रखना, उसको काम में लगा के रखना, जिससे कि वो पॉजिटिव 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 की तरफ ही जाए। ठीक है। तो अब हम आज के चैप्टर से वो ही सीखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आज कौन पढ़ेगा? अब मैं ओके पढ़ूं? मनीषा। चलो मनीषा जी आप पढ़ो आज। ओके। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. हम्म Marcus Aurelius, Roman Emperor. अब एक सेकेंड। रोमन एम्परर है, ठीक है, एम्परर मतलब बहुत बड़ा ही आदमी होगा ना जो एम्परर है। तो वो ये बात कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि मैं कितनी किस्मत वाली हूं, मैं कितने भाग्यशाली हूं, मतलब ये जो मैं अलाइव हूं, जो मैं जिंदा हूं, ये तो मेरे लिए कितना बड़ा गिफ्ट है, कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की मेरे ऊपर, कि मैं अलाइव हूं, मैं जिंदा हूं, मैं सोच पा रही हूं, मैं इंजॉय कर पा रही हूं, मेरे लव्ड वंस मेरे साथ हैं, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे पास घर है रहने के लिए, मेरे पास खाने के लिए खाना है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। तो मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मैं कितनी किस्मत वाली हूं कि मैं जिंदा हूं। कभी महसूस हुआ है, कभी सोचा है कि जिंदा रहना कितना बड़ा तोहफा है? और जो चीज अगर महसूस नहीं हो रही, तो उसको अपने से दूर करके देख लो, एक दिन मर के देख लो, तो पता चल जाएगा कि जिंदा रहना कितना बड़ा तोहफा है।
तो अगर मैं सुबह उठ के जिंदा हूं, मैं सांस ले पा रही हूं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। आज मुझे एक और नया दिन मिला है जीने के लिए। ठीक है, कितने लोग हैं जो रात को सोए थे, सुबह नहीं उठे, पर मैं अगर उठ पाई हूं तो मुझे एक नया दिन मिला है अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो क्या मैं इस दिन के लिए शुक्रगुजार हूं? क्या मैं इस मूवमेंट के लिए शुक्रगुजार हूं जो मुझे ईश्वर ने दिया है, जो मेरे ऊपर कृपा बरसाई है? क्या मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं? क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए आप शुक्रगुजार होते हो वो आपको और दी जाती है, और जिस चीज के लिए आप ना शुक्रे होते हो वो आपसे ले ली जाती है। तो क्या आप चाहते हो कि आपको ऐसे ऐसे और अच्छे अच्छे दिन मिले लाइफ में? क्या आप चाहते हो कि आप और अच्छी जिंदगी जियो, अपने सपनों को पूरा करो, अपने परिवार वालों के सपनों को पूरा करो? तो अगर आप चाहते हो और अगर आप जिंदा हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उस मोमेंट पे सुबह उठते ही अपने चेहरे पर स्माइल लाकर भगवान का सबसे पहले शुक्रिया अदा करो कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले पा रही हूं, मैं मुस्कुरा पा रही हूं। ठीक है, तो आपका एक ये मोमेंट आपके पूरे दिन के मोमेंटम को चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए। The easiest The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. तो Each देखो, morning is एक सेकेंड एक सेकेंड, अब ये क्या कर रही है ना, ये ना हमें बहुत शॉर्टकट सिखा रही है। ये बुक हमें ना बहुत शॉर्टकट सिखा रही है, बहुत सिंपल सिंपल इजी इजी तरीके, कि आपको कुछ बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं करने। हम आपको सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आप अगर अपने मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड ले आओगे तो वो आपके जीवन में मैजिक ही मैजिक लेकर आएगा। तो कितना मुश्किल है ये काम, कितनी मेहनत लगेगी इस काम में? तो जब आप अपने मॉर्निंग, और कुछ नहीं अलग से करना, जो आप रूटीन में काम कर रहे हो वो ही करते रहना है। बस पहले क्या कर रहे थे कि हम बस कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, रूटीन में चल रहे हैं, एक रोबोट की तरह, रोबोट की तरह बस पता है हमें सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, रेडी होना है, खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट करना है, हम रोबोट की तरह करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ठीक है, वो ही करना है, पर बस साथ में ग्रैटिट्यूड को ऐड कर देना है, बस इतना करना है। ठीक है, और एक सिंपल सा शॉर्टकट आपके जीवन में मैजिक की बहार ला देगा, क्योंकि उससे आपका दिन अच्छा होगा, और दिन से ही सारी आपकी एक एक करके दिन से महीने लाइफ सब बेटर हो जाएगा। तो वो इतना बड़ा मैजिक आपके जीवन में ला सकता है। ठीक है, each morning is each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the most times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. हाँ, तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये आपको यही बोल रहे हैं कि जो मॉर्निंग का टाइम है ना, वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ टाइम है। ठीक है, आपके पास खूब टाइम है, उस टाइम पे इतनी आपको अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रैटिट्यूड करने की, कि आपने अगर उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर लिया तो वो आपके पूरे दिन में खुशियां और खुशखबरियां लेकर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस टाइम को यूज नहीं करोगे, और यहां पर वो ये भी कह रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आप जो रूटीन के काम कर रहे हो अगर आपने उस टाइम को यूज नहीं करा तो आपको अनकॉन्शियसली, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है, ब्रश कर रहे हो, आपने अपने माइंड को कुछ कमांड नहीं दे रखी, आप बस ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते करते ही पता नहीं आज मेड आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं आज वो पेमेंट आनी थी, पता नहीं वो आज आएगी कि नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं होगा, और आपका माइंड नेगेटिव पता नहीं कहां 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 वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें उस टाइम को यूटिलाइज करना है, अपने माइंड को काम में लगाने को, उसको पॉजिटिव, जैसे आप ब्रश कर रहे हो,
ओ आई एम सो ग्रेटफुल मेरे पास ये ब्रश है, ठीक है ना, जिससे मैं अपने दांतों को साफ कर पा रही हूँ। मेरे दांत इससे साफ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, मेरे माउथ में मुझे फ्रेशनेस फील हो रही है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। ठीक है। आप बाथरूम में नहाने जा रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल मेरे पास मग है, बाल्टी है, देखो पानी मेरे घर में 24 घंटे आता है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता पानी को लाने के लिए। कितने लोगों की मेहनत लगी होगी इस नल को बनाने के लिए, इस नल को लगाने के लिए, पाइपलाइंस लगाई होंगी कितने लोगों ने। आई एम सो ग्रेटफुल, मैं उन सबके लिए कितनी शुक्रगुजार हूँ। इस शॉवर से ठंडा पानी भी आ रहा है, गर्म पानी भी आ रहा है, जैसा मेरे को चाहिए वैसा पानी आ रहा है। मेरे पास कितने अच्छे अच्छे शैम्पूज हैं, कितने अच्छे अच्छे सोप्स हैं। ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो ना अपना काम, उसमें बस ढूंढ ढूंढ के ग्रेटिट्यूड कर लो। बस इतना करना है कि आपके माइंड में ना जगह ही ना बचे कुछ नेगेटिव आने की, उसको जगह ही मत दो। उसको इतना ग्रेटिट्यूड से भर लो कि वो इस काम में ही लगा रहे और उसके पास कोई जगह ना हो नेगेटिव को आने देने की। एंड वेन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस, आपको अच्छा अच्छा महसूस होने लगेगा। एंड फीलिंग इज द फ्यूअल, है ना। जब आपको अच्छा अच्छा महसूस होएगा तो वो एनर्जी आपकी पूरे दिन रहेगी, एंड यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट मोर गुड थिंग्स, गुड न्यूज इन योर लाइफ। और वो आप अपनी खुद की आंखों के सामने होता हुआ देखोगे। ठीक है। हम्म। When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift, every day is a gift, and when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day is not such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarms has woken up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words thank you for the another day of your life. तो अब ये हमें कब से शुरू करना है, ये काम हमें कब से शुरू करना है? द मोमेंट यू वेक अप, जैसे आपकी आंख खुली उसी मोमेंट पे बी ग्रेटफुल, से थैंक यू दैट आई एम अलाइव, से थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ। क्या आपको लगता है कि ये लाइफ आपके लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है? पहले तो पूछो खुद से कि क्या वाकई में मेरी लाइफ गिफ्ट है, उपहार है? और वो कह रहे हैं अगर नहीं लग रहा ना ये चीज, अगर आपको लग रही है कि व्हाट सो बिग डील अबाउट इट इफ आई एम अलाइव, तो एक दिन मिस करके देखो, एक दिन मर के देख लो। वो यही बोल रहे हैं, एक दिन मत उठो, पूरे दिन पड़े रहो। तो अगर आपको ये चीज महसूस हो रही है कि यस मेरी लाइफ जो है वो एक गिफ्ट है, ठीक है, तो आप एक काम करना, एक स्लिप बना लेना इसकी। वैसे बुक नहीं बोल रही, बट वैसे जैसे हमने स्लिप्स बनाई है ना कि थैंक यू द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, या थैंक यू फॉर ऑल द मनी। तो आप एक स्लिप बनाना, थैंक यू फॉर माई गिफ्ट ऑफ लाइफ। तो उसको उसको देख के आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये जो मेरी जिंदगी है ना, जो मैं जी रही हूं, जो मैं सांस ले रही हूं, ये एक तोहफा है यूनिवर्स का, ईश्वर का मेरे को दिया हुआ तोहफा है, मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए एक तोहफा है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो जब आप नए दिन में सुबह उठ के इस एनर्जी के साथ कि यस आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ, आज मुझे एक नया दिन मिला है अपने जीवन को जीने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए, तो यू विल बी हैप्पी। यू विल बी हैप्पी कि चलो आज मैं नया, और आज मैं कुछ और नया करूंगी, अपने सपनों को पाने के लिए कुछ करूंगी। आपके पास रीजन होगा। ठीक है ना। जब आपके पास वाई होता है ना, वाई, तो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को पूरे दिन भर में, देन यू विल फील लेथार्जिक कि भाई उठ के भी क्या ही करना है, क्या करूं उठ के। वेन यू हैव दैट रीजन कि नहीं मुझे उठ के अपने सपनों को पूरा करना है, अपने परिवार वालों को खुशियां देनी है, अपने अपने को खुश रखना है, अपने लिए कुछ करना है, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी एंड यू विल बी फिल्ड विद एंथुजियाज्म। ठीक है। हाँ। Say thank you for the good night sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you as your feet hit the ground. Say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the country throughout your city and along all the street to your home so you can turn a tap and receive
beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towel, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. तो पहले तो जब आप उठे, ठीक है, जब आपकी आंख खुली, चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए, थैंक यू गॉड आई एम अलाइव, थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ, थैंक यू प्यारे प्रभु जी, आपने आज मुझे जीने का मौका दिया, मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का मौका दिया, एक नया दिन मेरी जिंदगी में दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर रात को आपको कैसी नींद आई? थैंक यू प्यारे प्रभु जी, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई और मैं बिल्कुल फ्रेश पूरी एनर्जी के साथ आज मैं सुबह उठ पाई हूँ, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास इतना अच्छा कंफर्टेबल बेड है जिसके ऊपर मैं आराम से सो पाई हूँ, ठीक है। मेरे पास आज जैसे एवरीबडी म्यूट, जैसे अब मेरे पास अभी विंटर्स का टाइम है तो मेरे पास ब्लैंकेट है, उससे कितना कोजी कोजी मुझे फील हुआ, उससे मुझे कितनी कंफर्टेबल मुझे। एवरीबडी प्लीज म्यूट। तो मुझे उससे कितना कंफर्टेबल फील हुआ, मेरे पास पिलो है, उससे मेरे को कितने अच्छे से नींद आई। अगर आपके पार्टनर आपके साथ हैं, मेरे पार्टनर मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इस प्यारे से घर में रहती हूँ, मेरे पास सब फैसिलिटीज हैं, मेरे पास कितना सारा खाने को है, मेरी फ्रिज में खाने का सामान भरा पड़ा है, ठीक है, मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं पहनने को। आई एम सो ग्रेटफुल। जो भी आपको अपने अराउंड चीजें दिख रही हैं आसपास में, ऊपर पंखा है, सामने अगर कोई फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, इन मेमोरीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, कबर्ड है उसमें मैं सामान रख पाती हूँ, ठीक है, जो कुछ भी आपको अपने अराउंड दिख रहा है, इस प्यारी सी सुबह के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही आप पैर जमीन पे रखो, मैं इस धरती माता के लिए शुक्रगुजार हूँ, इस धरती माता की वजह से ही मुझे ये घर मिला हुआ है रहने के लिए, मुझे इतनी चीजें मिलती हैं। फिर आप जैसे जैसे जो भी चीज यूज करते हो, अगर आप पानी पी रहे हो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास पानी, साफ पानी मुझे पीने को मिल रहा है। फिर आप बाथरूम जाते हो तो आप बाथरूम में जो जो चीजें यूज कर रहे हो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, ब्रश कर रहे हो उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, शैम्पू सोप जो यूज कर रहे हो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो जो जो चीज आप जैसी रूटीन में जो करते जा रहे हो ना, वो ही काम करते जाओ, बस जिस जिस चीज को आप यूज कर रहे हो उसके लिए शुक्रगुजारिता लेकर आनी है, बस वो आपको शुक्रगुजार होना है। एक वो मूवी देखी थी अक्षय कुमार वाली, वो टॉयलेट एक प्रेम कथा, देखी थी ना? और वो रियल मूवी थी, मतलब रियल स्टोरी पर थी वो मूवी, कि कैसे आज भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों को वॉशरूम जाने तक की फैसिलिटी नहीं है, कि उनको सुबह जल्दी उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, वो भी दूर। और उसमें जब वो हीरोइन वो भूमि जब वो ट्रेन में जाती है तो वो ट्रेन ही चल पड़ती है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है उन चीजों को लेकर। तो आज आपके पास क्या फैसिलिटी है कि आपके तो बिल्कुल रूम के साथ ही अटैच्ड बाथरूम है, और अगर चलो रूम के साथ नहीं भी होगा तो भी चलो घर के अंदर तो है। तो क्या हम महसूस कर पाते हैं उस चीज को कि हाँ ये हमारे लिए कितनी अच्छी फैसिलिटी है? कितने लोग हैं आज भी जो पानी को भर भर के लाते हैं, हमारे तो नल चलाते ही पानी आ रहा है, चाहे ठंडा ले लो चाहे गर्म ले लो। कितने लोग आपकी मेड्स वगैरह के घर में है ये फैसिलिटी? उनके घर में है गीजर लगा हुआ है, वो कॉमन वो शौचालय में जाते हैं यूज करने। तो अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज है जो हमें इतना आराम देती है, हमें सब कुछ मिलता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उसके लिए ग्रेटफुल होने का? क्योंकि लॉ को याद रख लो बस, जिस चीज के लिए तू शुक्रगुजार होगा वो तुझे और दिया जाएगा, और जिस चीज के लिए तू ना शुक्रा हुआ, इफ यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो जो तेरे पास है वो तेरे से ले लिया जाएगा। तो आप क्या चाहते हो अपने जीवन में? अपने जीवन में और खुशियां चाहते हो, या जो है वो भी चले जाए? चॉइस इज योर्स। अगर आप चाहते हो मेरा हर दिन खुशियों से भरा हुआ हो, मेरा हर दिन गुड न्यूज से भरा हुआ हो, अच्छी अच्छी चीजें मेरी लाइफ में हो, खुशियां ही खुशियां मेरे जीवन में आए, तो ये बहुत ही शॉर्टकट बता रहे हैं उसको पाने का, बहुत ही शॉर्टकट सिंपल सा तरीका। स्टार्ट डूइंग दैट। हम्म।
As you get dressed, think about how fortunate you are have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. अब Uh, आपने अब आप रेडी हो गए, ठीक है। मान लो आप सुबह उठे, बाथरूम गए, नहाए, फ्रेश हो गए, रेडी हो गए, ठीक है। अब आप ड्रेसअप हो रहे हो। अगर आपको ऑफिस जाना है या ऑफिस नहीं भी जाना तो आप घर में भी तैयार तो होगे। आप ड्रेसअप हो रहे हो, आप अपनी अलमीरा खोलते हो, ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का, ढेर लगा पड़ा है। मतलब कई बार तो हमें चॉइस करना मुश्किल हो जाता है कि क्या पहनूं, क्या पहनूं आज। तो कभी मन के किसी कोने में लगा है कि हाँ ये मेरे लिए ब्लेसिंग है? ऐसे लोगों को देखा है जो फटे पुराने कपड़ों में घूमते हैं? सोच के देखो, आपके पास एक ही जोड़ी कपड़ा होता तो वही रोज पहनना है। अभी तो हमारे पास सर्दी के अलग, गर्मी के अलग, फंक्शन में जाने के अलग, नाइट वेयर अलग, कैजुअल वेयर अलग, ट्रेडिशनल अलग। कितनी वैरायटी है कपड़ों की। तो क्या हम ब्लेस्ड हैं? आर वी ब्लेस्ड और नॉट? हम फॉर्चुनेट हैं? और पता है इन कपड़ों को बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है? कितने लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या, कितना, कई कई देखा साड़ीज पे उस पे हैंड वर्क हुआ होता है, कितना बारीक काम हुआ होता है, कितनी मेहनत से वो लोग एक एक साड़ी बनाने में कितना कितना टाइम लगता है उनको। उनकी मेहनत से हमें तो सिर्फ पैसे देके वो चीज इतनी इजीली मिल गई है। तो क्या हम ब्लेस्ड हैं? क्या वो हमारे लिए ब्लेसिंग है? तो कैन वी बी ग्रेटफुल कि हमारे को देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े मिले हुए हैं, कि हमारे पास चॉइस करना हमें मुश्किल हो जाता है कि हम क्या पहने। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीज क्लोथ्स, आई एम सो ग्रेटफुल उन लोगों के लिए जिनकी मेहनत से मुझे ये कपड़े, इतने सुंदर सुंदर कपड़े मुझे कितनी आसानी से मिल जाते हैं। याद है कभी आपकी मम्मी बचपन में स्वेटर बनाती थी? याद है वो टाइम? है ना? तो एक स्वेटर बनने में कितने दिन लगते थे? लगती थी ना मेहनत, है ना? तो हमें तो देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाते हैं और हमारी क्या मेहनत लग रही है उसमें। हम तो बस मॉल जाते हैं, पैसे देते हैं और ले आते हैं। या आजकल तो ऑनलाइन घर बैठे ही आ जाता है सामान, अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या ये ब्लेसिंग है हमारे लिए? तो बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में और सुंदर सुंदर कपड़े को पहनना, बी ग्रेटफुल फॉर द क्लोथ्स यू हैव। क्योंकि अगर आप शुक्रगुजार होगे आपको और सुंदर कपड़े मिलेंगे, नहीं होगे तो ये भी चले जाएंगे, है ना? तो बी ग्रेटफुल। शूज हैं आपके पास, पैरों में पहनने को शूज, चप्पल, शूज, सैंडल, कितनी वैरायटी की। स्पोर्ट शूज अलग हैं, वॉक पे जाने के अलग हैं, पार्टी में जाने के अलग हैं, सैंडल्स अलग हैं, हील अलग हैं, फ्लैट अलग हैं, चप्पल अलग है, बूट्स अलग हैं, कि रखने की भी जगह नहीं होती कई बार तो। और देखा है ऐसे लोगों को जो नंगे पैर घूम रहे होते हैं बड़ी ठंड में भी, या फटे हुए जूते चप्पल होते हैं उनके पास, टूटे फूटे। हमारी गली में आता था एक फ्रूट वाले भैया, मैं उनको देखती थी, बिल्कुल टूटे हुए चप्पल, वो शूज फटे हुए बिल्कुल। फिर एक दिन तो बल्कि मैंने उनको बुला के दिए कि वो कितना घूम घूम के, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से ब्लॉक्स में घूम घूम के वो फ्रूट बांटते हैं, बेचते हैं और पैरों में मतलब फटे हुए जूते, कितना अनकंफर्टेबल होता होगा वो। और हमारे पास इतनी चीजें कि हम बेकदरी करते हैं उन चीजों की, कदर ही नहीं जानते। तो अगर आपके पास इतने फुटवेयर हैं, इतने कपड़े हैं, बी ग्रेटफुल, शुक्रगुजार हो कि ईश्वर मुझे इतना दिया, इतना दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रगुजार। वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सुबह के टाइम, जब आप तैयार हो रहे हो तो जब ये चीजें देखते हो तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। हम्म।
I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. तो ये राइटर हैं जेबी प्रेस्ले J.B. जो बोलते हैं, Priestley, हाँ, writer जो ये and बोलते हैं playwright. कि मैं हमेशा बहुत डिलाइटेड फील करता हूँ एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू डे, कि नया दिन, कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया, वन मोर स्टार्ट, एक दोबारा से कुछ नया शुरू करना है, ठीक है, विथ परहैप्स अ बिट ऑफ मैजिक वेटिंग समवेयर बिहाइंड द मॉर्निंग। उस मॉर्निंग के पीछे ही मैजिक छुपा हुआ है, उस मॉर्निंग के पीछे ही छुपा हुआ है मैजिक, बस आपको उसको पकड़ के यूज करना है। और वो अगर आपने सीख लिया, वो करना आपको आ गया और आप करने लग गए, फिर तो आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक है। बहुत ही शॉर्टकट बता रहे हैं, बहुत शॉर्टकट, इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या हो सकता है। हम्म। Make today as good as it can be practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use the magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic word thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fresh juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give your energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for breakfast, the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. अब वो कह रहे हैं कि कई लोग होते हैं कि ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही सबसे पहले रेडी हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे लोग, ऐसे भी लोग होते हैं जो सुबह पहले उठते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, बाद में रेडी होते हैं, ठीक है। तो वट एवर यू आर डूइंग, अगर आप अभी रेडी नहीं हो रहे, आप पहले ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप पहले ब्रेकफास्ट बना रहे हो, तो जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, आप जो भी अप्लायंस यूज कर रहे हो, आप गैस का यूज कर रहे हो, आप ओवन का यूज कर रहे हो, आप टोस्टर का यूज कर रहे हो, आप फ्रिज का यूज कर रहे हो, कि देखो मेरी फ्रिज में कितना सामान भरा पड़ा है, कितना खाने की चीजें हैं, ये देखो इस ओवन से मैं कितना इजीली कुक कर पाती हूँ, इस टोस्टर से मैं कितने अच्छे टोस्ट बना पाती हूँ, मेरे पास गैस है, मैं फटाफट कुकिंग कर लेती हूँ, 4 बर्नर्स हैं, फटाफट कुक हो जाता है, इतने सारे मेरे पास अप्लायंस हैं, कुकर है, कढ़ाई है, मैं फटाफट इनमें खाना बना लेती हूँ, ठीक है। जो भी चीज आप टच कर रहे हो, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, बी ग्रेटफुल। फिर आप खाना बनाते हो कि देखो इतना डिलिशियस न्यूट्रिशियस मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ये मेरे को पूरे दिन की एनर्जी देता है, आई एम सो ग्रेटफुल। आप चाय पी रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल, कॉफी, जूस, ब्रेकफास्ट, वॉट एवर यू आर हैविंग, बस भर भर के ग्रैटिट्यूड करो, भर भर के ग्रैटिट्यूड जितना कर सकते हो, उस मॉर्निंग को यूज करो अपना ग्रैटिट्यूड करने के लिए। हम्म। Every day without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor. So that as the both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk toward my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I'm dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens, and as each good thing happens, I am even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know, those days when everything just seems to go right for you? Well, that's what it's like after doing Magic Morning, but multiplied. वो अपना यही बता रही हैं, रोंडा अपना रूटीन बता रही हैं कि जब मैं सुबह उठती हूँ और जब मैं बेड से नीचे उतरती हूँ, जैसे मेरा एक पैर जमीन पे जाता है मैं बोलती हूँ थैंक, और जब मेरा दूसरा पैर जमीन पे जाता है मैं बोलती हूँ यू, कि जब तक मेरे दोनों पैर जमीन पर जाएं मेरे मुंह से थैंक यू ही निकले, ठीक है। फिर मैं जैसे जैसे बाथरूम जाती हूँ, जो जो सामान मैं यूज करती हूँ, मैं हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती रहती हूँ, जब तक मैं रेडी होती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, और मैं हर चीज को थैंक यू, और जब मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती रहती हूँ, तो मैं एक अच्छी एनर्जी में आ जाती हूँ, आई एम फिल्ड विद जॉय, आई एम फिल्ड विद हैप्पीनेस। और जब वो मेरे को फील होने लग जाता है ना जॉय और हैप्पीनेस, तब मुझे समझ में आ जाता है हाँ मेरा ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है। और फिर जब मैं उस एनर्जी के साथ जाती हूं तो मुझे पता होता है कि भाई ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर मेरे साथ साथ चल रही है,
क्योंकि मैंने सुबह ही भर लिया ना अपने आप को उस एनर्जी से, अब वो मेरे साथ साथ चल रही है। और फिर जब मैं मेरे साथ साथ चलती होती है तो मेरे साथ एक के बाद पहले एक अच्छी चीज होगी, फिर उसके बाद फिर कुछ और अच्छा हो जाता है, फिर मेरे साथ कुछ और अच्छा हो जाता है, फिर मेरे साथ कुछ और अच्छा हो जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अच्छा 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 होता जा रहा है। और जैसे ही कुछ अच्छा होता है मैं उसके लिए और ग्रेटफुल फील करने लग जाती हूँ, तो फिर वो और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे कर करके मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। फुल, बिल्कुल फिल्ड विद मैजिक, फिल्ड विद गुड न्यूज, फिल्ड विद गुड थिंग्स। तो क्या आप चाहते हो कि आपका भी डे ऐसे ही निकले, फिल्ड विद गुड थिंग्स, गुड खुशखबरियां, खुशियां? आप चाहते हो? बोलो हाँ, मैं चाहती हूं कि मेरा हर दिन खूब खुशियों और खुशखबरियों से भरा हुआ निकले। हाँ, मैं चाहती हूं। Magic practice number 11. A magic morning. When you wake up, when you wake up to the new day, before you can do a single thing, say the magic words thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. Number 3. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है, तो अब आपने कल क्या करना है? ठीक है, कल के लिए बता रहे हैं कि कल जब आप सुबह उठोगे, आपको उठते के साथ पहले अपनी मॉर्निंग को मैजिकल बनाना है। कि आप अपना जो भी रूटीन फॉलो करते हो, उस टाइम पर आप जो जो भी चीज यूज कर रहे हो, जो जो भी चीज आपको अपने अराउंड दिख रही है, उसके लिए आपने ग्रेटफुल फील करना है। और फिर जब उसके बाद अपनी वो 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे जो हम रूटीन में लिख रहे हैं, तो डबल पावर हो गई, डबल पावर। एक तो आपने मॉर्निंग में दे ही दिया, ग्रैटिट्यूड यूज कर ही लिया, और उसके बाद आप जब वो ब्लेसिंग्स भी कर रहे हो तो वो डबल पावर हो जाती है आपके पास। और उस डबल पावर से फिर आप फील करना कि कल के दिन में कुछ चेंज है। ठीक है, क्योंकि आपकी मॉर्निंग्स ही आपके दिन का निर्माण करती है। अगर आपकी मॉर्निंग खुश है, मॉर्निंग हैप्पी है, तो एवरीथिंग विल गो मस्त। कभी नोट किया है जब हम सुबह बहुत फ्रस्ट्रेटेड उठते हैं, गुस्से में उठते हैं, रात को लड़के सो गए, सुबह उसी मूड में उठ रहे हैं, पूरे दिन में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ गड़बड़ 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 चलती रहती है। होता है। तो हम अपनी क्यों ना मॉर्निंग को अच्छा कर लें। अब हमें रास्ता पता चल गया है, तो क्यों ना उस पे चलें, उसको अच्छा कर लें, जिससे कि हमारा पूरा दिन अच्छा 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 होता रहे। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। पहले तो ये बताओ कौन कौन चाहता है कि भाई। मुझे चैप्टर से रिलेटेड तो कोई क्वेरी। हाँ, कौन कौन चाहता है कि भाई पूरे दिन मेरा अच्छा कविता जी अच्छा बोलो। गुजरे? हाँ, ठीक है। मेरे और मुझे मेरे कुछ शेयर करना था। हाँ जी, थोड़ी बोलो देर बोलो बात बोलो। करूँ या नहीं नहीं, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है पहले, तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि हु इज टॉकिंग। बस। गरिमा। गरिमा। यस यस, हाँ गरिमा बोलो। गरिमा। अच्छा, मेरा तो वीडियो ऑन है, आई थिंक हाँ सो। हाँ, नहीं मुझे पता नहीं चल रहा एक्चुअली, बहुत सारे मेरे को दिख रहे हैं ना, मेरा गैलरी व्यू है, तो इसलिए मुझे पता नहीं एक चल तो रहा। ओके ओके ओके। हम्म। की क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज नॉट अवेलेबल, मतलब वो मुझे बहुत अंदर से भी गिल्ट। सो बट जितनी भी प्रैक्टिसेस आप बताते हो मैं सारी कर भी रही हूँ। फिर जो शॉर्ट रिव्यूज कोई ना कोई डाल देता है तो वहां से मुझे चैप्टर का थोड़ा पता लग जाता है, फिर मैं बुक रेफर कर लेती हूँ तो हो जाता है मेरा। सो अभी मतलब उस मीटिंग के बाद इतनी सारी मीटिंग्स मेरी बैक टू बैक हो गई, बहुत सारे मेरे काम भी बन गए एंड दो तीन जगह मेरी फीस थोड़ी स्टक थी, वो मेरी रिकवर होनी। एंड एक दो जगह मेरे को प्रेजेंटेशंस देने थे तो पहले मुझे बहुत हेजिटेशन होता था, बट आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ तो वो इतना अच्छा था कि
आगे से आया कि यार गरिमा को टीम में पहले क्यों, दैट द जर्नी इज गोइंग सो वेल। वेरी गुड। मतलब मुझे सो समझ ही गुड। नहीं आ रहा कि मैं पहले भी थी पर अभी भी हूँ, और इन 8-10 दिनों में कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो फिर सो वही थैंक मैजिक यू है ना, एवरीवन हियर वही फॉर योर मैजिक। ब्लेसिंग्स, एंड कविता जी स्पेशली यू। हाँ। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली। हाँ, तो बस वही है, करते रहना, ठीक है। ये नहीं कि अभी हो गया तो उसको छोड़ दो, या अपनी लाइफ में हम इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि हम कहें कि हमें टाइम नहीं मिल रहा। भाई, जो चीजें आपकी लाइफ को अच्छा बना रही हैं, आपके जीवन में इतनी खुशियां लेकर आ रही हैं, उनके लिए तो आपको टाइम निकालना ही निकालना है, कम व्हाट में। कैसे भी I निकालो would अपने like to रूटीन में, कैसे भी उसको इनकॉर्पोरेट करो, वो आप देखो, बट वो छोड़नी नहीं है चीजें। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस शिवानी। हम्म। और जो आपने मॉर्निंग मैजिक ये बताया है, मैं ऑलरेडी इसको करती हूँ एंड इट फील्स सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, एंड ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है पूरे दिन में। और जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, आई टच द ग्राउंड और अपने माथे से लगा के थैंक यू करती हूँ। उसके बाद देर इज अ मंत्रा, करागरे वस्ते लक्ष्मी, वो हम्म। अपने हाथों को देख के हम लोग बोलते हैं। फिर हम्म। देन आई गो टू माय मंदिर, वहां पे अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को थैंक यू बोलते हैं कि हम्म। थैंक यू फॉर द दिस ब्यूटीफुल डे, सनशाइन, हवा हम्म। के लिए, पानी के लिए। एंड इट हम्म। फील सो ब्लेस्ड एंड सो, हम एक अलग ही एक्साइटमेंट की स्टेट में और बिल्कुल। एक अलग ही हैप्पीनेस की स्टेट में होते हैं सुबह राइट। सुबह। दैट इज बिल्कुल। वेरी वेरी बिल्कुल। ब्यूटीफुल। यस। वो थैंक वो यू। हमारा पर्पस ही ये है, अपने को ना एक एक्साइटेड, हैप्पी, जॉयफुल स्टेट में लेकर आना। क्योंकि हम यही सीख रहे हैं ना, हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, हम किस एनर्जी में हैं, और जिस एनर्जी में हम हैं वो ही और हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो हम यही सीख रहे हैं कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें, एक्साइटेड कैसे रखें, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे हर समय एक्साइटेड, हर समय चहक रहे होते हैं, हर समय खुश, कुछ हो दुनिया में उनको कोई परवाह नहीं है, वो अपनी मस्ती में, अपनी उसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वो क्या हम नहीं ला सकते अपने अंदर? वो एक्साइटमेंट, वो एंथुजियाज्म, वो जॉयफुलनेस नहीं ला सकते हम? तो हम वही तो सीख रहे हैं कि कैसे लाएं। और ये करके जब हमने खुद देखा है, जैसे आप अब शेयर कर रहे हो कि हाँ मैं ये चीज करती हूँ और वो वाकई में मेरे को बहुत खुशी और एक्साइटमेंट देती है, तो जब हमने करके देख लिया कि हाँ वाकई में वो चीज मेरे को देती है, तो क्यों ना उसको अपनी रूटीन का पार्ट बनाया जाए। यू तो ऑलरेडी आर डूइंग, ठीक है, बट ऐसे 90% लोग हैं जो ये प्रैक्टिसेस नहीं करते, और वो बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ अपने दिन की स्ट्रेस, चिंता, वरी, इसके साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और फिर वो बदले में वो ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। मुझे एक चीज कहनी थी कविता जी। हम्म। ये नेगेटिविटी तभी मैंने देखा होती है जिस दिन हम लेट सो के उठते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे इतना टाइम हो गया। लेट सो के उठे तो पहला ही थॉट क्या आया? ओ हो, इतनी लेट हो गई, हाँ, ओ हो, अब ये बस। काम भी करना है, वो काम भी करना है, ये भी रह गया, वो भी रह गया। तो आप उस उसमें आ गए ना, एकदम से उस एनर्जी में आ गए। तो वही है कि जब हम समय से उठते हैं तो हमारा सारा काम बहुत वो आप होता है। पीसफुल होते हो, आप हाँ, काम होते हो, आप समय से उठ गए, आपको पता है मेरे पास समय है, मैं अपना टाइम से सब काम कर लूंगी। आप काम हो, आप पीसफुल हो, तो उस एनर्जी के साथ आप उठे, आपका दिन भर आप उस मतलब उसमें रहोगे। रूटीन बहुत जरूरी है लाइफ में, उससे मैंने ये सीखा। बिल्कुल, रूटीन, डिसिप्लिन, यही तो सीख है ना। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो रात को कितने बजे भी सो जाएं, वो मॉर्निंग में अमृत वेला में ही उठेंगे। वो उनका डिसिप्लिन है, दैट्स व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल। अच्छा, अगर आपको माइंड ना कविता जी मैं पूछ सकती हूँ, जैसे आप इतने हैप्पी और खुश, आप क्या रूटीन फॉलो करते हो ताकि उससे हमें इंस्पिरेशन गुड मिले? क्वेश्चन। हाँ, मतलब मैम हमें सीखने के लिए मिलता है आपसे, हर चीज से सीखते हैं हम, पता तो है, मे बी अपने उससे ना हमें। फेस पे ना स्माइल लाना सीखो पहले तो। चाहे कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी, ठीक है, लाइफ में सब कुछ आएगा, आपको टेस्ट लेगा, आपकी परीक्षा लेगा, सब कुछ लेगा। जिंदगी जीनी है ना, जीनी तो है हमें, ठीक है। बिल्कुल। रो के जिए कि हंस के जिए, वो हमारी चॉइस है ना। हम्म। रो के जीने से क्या होगा? हम और वो और चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो जब जीनी है तो क्यों ना हंस के जिए। और जब आप एक हंसी की उसमें होते हो, आपको देख के आसपास के लोग भी, उनकी भी एनर्जी चेंज हो जाती है। आप ही मुंह लटका के बैठे हो, सर पकड़ के बैठे हो, तो आपको देख के और लोगों का क्या होगा? अब मैं यहाँ पे क्लास में आ जाऊं, मेरी एनर्जी लो है, मैं ऐसे बैठी हूँ, हाँ हाँ ठीक है, कर लेना, ठीक है, मैजिक मॉर्निंग करनी है, कर लेना। तो मैम तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि टचवुड आई हैव ऑलवेज सीन यू इन वेरी हाई एनर्जी।
ये पता नहीं, ये जबकि मेरे को नहीं पता, मेरे को गॉड गिफ्टेड है ये, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रही हैं, बहुत चैलेंजेस रहे हैं सिंस माय चाइल्डहुड। जब से मैं छोटी थी तब से ही, मतलब मैं शायद बहुत जल्दी एज में मेच्योर हो गई उन चीजों की वजह से। बट मेरे को लोग बोलते हैं कि मैंने तुझे कभी रोते हुए नहीं देखा। और लोगों को पता है, मतलब जो मेरे क्लोज वंस हैं उनको पता है कि मैंने क्या क्या लाइफ में देखा है, क्या क्या झेला है। बट वो मुझे यही बोलते हैं कि हमने ना तुझे कभी रोते हुए नहीं देखा। तो मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि मेरे डाउनफॉल नहीं आता, या मैं लो फील नहीं करती, या मैं नेगेटिव नहीं होती, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी होती हैं वो चीजें। बट मैं कहती हूँ रो लो, ठीक है, आपको कभी फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, रो लो, बट डोंट क्विट। क्विट मतलब मत क्या करो। हुआ इसका क्विट में? क्विट मतलब कि हम, जैसे कि हम किसी चीज से हमें लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और फिर हम लो एनर्जी में आ गए और उसके बाद उसी एनर्जी में रह जा रहे हैं, फिर हम दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह। क्विट ना करने का मतलब ये है कि यार मेरी लाइफ है, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, चाहे वो मेरे पास्ट कर्मा है, चाहे वो मेरे इस जन्म में ही पीछे के कुछ चीजें हैं जहां पर मैं नेगेटिव रही थी, जहां पे मैं अनग्रेटफुल रही थी। तो आज वो सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ रही हैं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? भाई जी। मेरी लाइफ है, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसी और की है क्या? हम्म। उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। तो फिर मैं ही, मेरे को ही एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, चलो मैं लो फील करी, रो ली, मन का निकाल लिया, गुबार निकल गया, ठीक है, नाउ कम बैक। एक मैम, जब हम परेशान, हम ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सबसे इजी एस्केप है वो। कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। हाँ, सबसे इजी एस्केप है, दूसरे को ब्लेम कर दो, अपना पल्ला झाड़ लो। कविता जी, मैं कल की बात शेयर करती हूँ। कल संडे था, हम्म। मेरे हम्म। हस्बैंड सो रहे थे। सुबह में क्लास स्टार्ट की, मैंने याद है आपसे पूछा था रिक्शा वाले के लिए हाँ। कि आपने रिक्शा, ठीक है, उठे। हम्म। मतलब मैं अब ऐसी हो गई हूँ, मैं एवरी टाइम आई एम स्माइलिंग। कहते तू तो चिकना खड़ा हो गई है। चिकना खड़ा हो गई है। मैम छूटते मुझे कहते क्या सुबह सुबह रिक्शा वाले के पीछे पड़ गई थी 24 घंटे। मैम वो ना, मतलब लाइक ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि लाइक एक बार ना इंसान को गुस्सा आ जाए जानबूझ के। जैसे एक किसी किसी का नेचर होता है ना, जान जानबूझ के पंगे लेना। तो पहले मैं हम्म। गुस्सा हो जाती, जब 3 बार इग्नोर कर दिया, चौथी बार में गुस्सा आ गया। मतलब की बार हम्म। एक बार भी नहीं आया। पूरा दिन हम लोग मार्केट में भी गए, सेम है। बोलते रहे, मैं हंसती रही। नहीं, वही मैं है ना, हंसती बिल्कुल रही जीना सारा तो दिन। है ना, जीना तो है ही, तो क्यों ना हंस के जिए, है ना, क्यों ना एक खुशियां बिलीफ बांटे, के लिए खुशी दे। एक बिलीफ के लिए एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हम्म। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हो। हाँ, आप बिल्कुल। जितना स्ट्रांगली किसी चीज को बिलीव करोगे वो आपके साथ 100% होगा, चाहे वो नेगेटिव है या हम्म। पॉजिटिव है। 2012 में मेरा बहुत जबरदस्त कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था राइट हैंड का। एंड इतना फ्रैक्चर ज्यादा था दैट इट हैड टू बी बोन ग्राफ्टेड ऑल्सो। उसमें टाइटेनियम रॉड भी लगी एंड इट इज स्टिल लाइक दैट ओनली। बट आई बिलीव्ड स्ट्रांगली इन माई सेल्फ दैट इट कैन नॉट हैपन टू मी, ये मुझे नहीं हो सकता। इनिशियल फीलिंग जो मेरा फ्रैक्चर के बाद था कि मेरा हाथ शायद कट ही गया है ही नहीं। और वो जैसे बोलते हैं ना, फ्लैश ऑफ द मोमेंट में मेरे माइंड में आया, जैसे वो रेलवे स्टेशन पे लोग बैठते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। अरे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ, तो ये हो ही नहीं सकता। माई डॉटर वॉज जस्ट 3 मंथ्स, 3 महीने की बेटी थी, और वो मेरे उसी हाथ में थी जिसमें चोट लगी थी। तो आई स्ट्रांगली बिलीव्ड कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता, ये ठीक हो जाएगा। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि मेरे बिलीफ के साथ मतलब मैंने इतनी अपना विल पावर को स्ट्रांग किया, अपने माइंड को, अपने बॉडी को स्ट्रांग किया, दैट विद इन 2 मंथ्स माई हैंड वॉज बैक। मेरा हाथ ऐसा था कि ये सब फंक्शन बेकार हो गया था, नथिंग वॉज हम्म। वर्किंग। कुछ नहीं हम्म। था, थंब रेज नहीं होता था, रिस्ट नहीं घूमती थी। एंड विद हम्म। इन 2 मंथ्स आई डिड इट एंड हम्म। इट इज बैक अगेन नॉर्मल। सो दैट इज योर बिलीफ। आप अगर सोचो ना भगवान मेरे साथ ये नहीं हो सकता, आई है दिस हैज टू बी नॉर्मल, वो वापस ऐसा ही हो जाएगा। और बिल्कुल। वो हो गया। सो बिल्कुल। तो जैसे आपने शेयर किया ना बिलीफ की बात, तो बिलीफ क्या होता है ना, बिलीफ कई बार तो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, ठीक है, कई बार दूसरे लोगों को देख के हमारे कुछ बिलीफ बन जाते हैं। एंड बिलीफ ऑलवेज विन। आपका जो भी बिलीफ है, चाहे वो नेगेटिव है,
चाहे वो पॉजिटिव है, बिलीव ऑलवेज विन, उसी की जीत होती है। आपने सीक्रेट मूवी में देखा था, जब वो बंदा पैरालिटिक हो जाता है, हाँ। कोमा में चला जाता है, डॉक्टर बोल देते हैं कि ये बंदा कभी नहीं उठेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्योंकि उस बंदे को इन सब चीजों के बारे में पता था, उसने बिलीफ बना लिया क्रिसमस वाले दिन मैं यहां से चल कर जाऊंगा। एंड डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उसका बिलीफ था कि मैं यहां से चलकर जाऊंगा। मैम इसके ऊपर मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी। 2001 में मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी और वो 2 महीने की थी। 17 मई मेरी मम्मी का बर्थडे होता है। उसी दिन रात में उनकी बहुत तबीयत खराब हुई। मतलब उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन था, हम लोग को पता नहीं था, और उसी से हमारे पैनक्रियाज बिल्कुल लगे हुए होते हैं। तो वो पैनक्रियाज इफेक्ट हुए एंड उसमें स्वेलिंग आई, क्या हुआ एग्जैक्टली लेकिन उसमें मतलब बहुत ज्यादा स्वेलिंग आके उनकी शुगर शूट अप हो गई 600। तो मतलब जब हॉस्पिटलाइज किया तो डॉक्टर्स ने हमको कुछ कहा नहीं, उनका कि वी कैन नॉट से एनीथिंग कि ये सरवाइव करेंगी नहीं करेंगी क्या करेंगी। मतलब थर्ड डे जब हमने अपनी मम्मी से बात करी, भाई मेरी तो बेटी बहुत छोटी थी, मैं तो आईसीयू में जा ही नहीं पाती थी, लेकिन जिस दिन मैं गई तो उन्होंने कहा बेटा तुम चिंता ना करो, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। क्योंकि वो सत्संग से जुड़ी हुई थी, उनमें वो बिलीव था। मैम 16 डेज, गर्मी का महीना, 16 डेज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वाज गिवन टू हर। सिर्फ सलाइन पे थी और हर सलाइन से पहले उनका शुगर टेस्ट होता था। हाथों में नसें मिलना बंद हो गई थी तो पैरों में सलाइन चढ़ते थे। पैरों की उंगलियों से वो प्रिक करके, क्योंकि प्रिक करने की जगह ही नहीं बची थी। बिल्कुल, तो मैं वो वही उनका बोलूं, बिलीव था कि बिलीफ नहीं, मुझे बिलीफ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ठीक होना है और मैं इससे टाइम जरूर लगेगा बट आई विल फाइट। हाँ, तो ये बिलीफ जो टचवुड होता है ना, उनका मैं वही विल बोल रही हूँ पावर, कि टचवुड। हाँ, बिलीफ बिलीफ आप जो बिलीफ, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स कई बार बिलीफ डाल देते हैं, भाई आप ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, आपका ये ग्रह खराब हो जाएगा, आपके साथ ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होएगा। उनको पता है, डर का धंधा है, वो चलता है, आपके दिमाग में घुसा दिया, अब वो बिलीफ बन गया, अब आपकी लाइफ में ना वही चीजें होने लग जाएंगी। और फिर हाँ, वो तो सही कह रहा था एस्ट्रोलॉजर, भाई हमें तो इतने का हवन कराना है, हमें तो इतने का दान करना है, हमें तो इतने का ये करना और वो करना है। ये बिलीफ, आपका जो बिलीफ है वो हमेशा जीतेगा। अब जैसे मेरे फादर थे, जब उनको डिप्रेशन हुआ तो वो ना अपना बिलीफ उन्होंने ये बना लिया कि मैं इससे कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, और वो नहीं निकल पाए, क्योंकि उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, वो नहीं निकल पाए। एक अरुणिमा, अरुणिमा, आगे फुल नेम मेरे को याद नहीं आ रहा, फर्स्ट पैरालंपिक फीमेल जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, एंड इन दैट एक्सीडेंट शी लॉस्ट हर लेग, उनकी टांग चली गई। और उस हॉस्पिटल के बेड पर जहां पर उनको ये पता चला कि आज मेरी टांग चली गई है, मेरे पास एक ही टांग बची है, वहां पर उन्होंने ये ऐलान करा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, मैंने ये स्टोरी सुनी है, और वो चढ़ गई। बट दिस स्टोरी ये हम एड्स चढ़ में भी सकते हैं, आज आई है हम कुछ सोचते दिनों से हैं, एड। हम सोचते हैं हमारे 2 पैर हैं, सब कुछ सही सलामत है, उसके बाद भी क्या हम इतनी हिम्मत, इतनी शिद्दत ला पाते हैं अपने अंदर? मैम हम, मुझे तो वैष्णो देवी जाना है तो मैं यही सोच रही हूँ हम हेलीकॉप्टर से जाएं हाँ, कि कौन तो मैं इतनी वही बोल रही चढ़ाई हूँ ना चलेगा। कि बिलीफ, जो आपका बिलीफ है ना, अगर आप भी आज ये सोच लोगे ना कि मैं वैष्णो देवी चढ़ जाऊंगी आराम से, तो आपके पैर आपका साथ देंगे, आपका शरीर आपका साथ देगा। अगर आप पहले ही सोच लोगे मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा भैया, बहुत ऊपर है, नहीं चढ़ पाओगे फिर। ये बात सही कह रहे हैं आप। तो बिलीफ हमेशा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीजों से बिलीफ ही तो बना रहे हैं। हम ये बिलीव बना रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में शुक्रगुजार होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत खुशियां आती हैं, और वो हमने देखा भी है। तो जब हमको ये दिखता है तो वो पक्का हो जाता है हमारा बिलीफ, हमें सबूत मिल गए ना। तो मैं क्या बोलती हूँ भाई, अभी जब तक आपको खुद नहीं फील हो रहा, आप दूसरों की शेयरिंग से अपना बिलीफ को पक्का कर लो, उनके बिलीफ को उधार पे ले लो। लेकिन मैम कई बार हमारा बिलीव टूट भी जाता है। वो मैम बनाना एक फिर आप ही के हाथ में है ना, वो आप ही के हाथ में है उसको बनाना या बिगाड़ना। मैम बिलीफ की एक बात बताऊं। 2 साल पहले जब आपने जर्नल लिखवानी शुरू की थी ना हमसे, उसमें मैम मैंने, मुझे नहीं पता क्यों लिखा था, कब लिखा था, कैसे लिखा था, मैंने आज वो पुरानी जर्नल खोल के निकाली थी। उसमें मैंने लिखा हुआ है, माय सन इज स्टडिंग इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं पता मैम मैंने क्यों लिखा था वो,
एंड मैम मेरा सन का लास्ट ईयर MIT USA में जो MIT है उसमें मास्टर्स के लिए एडमिशन हुआ था एंड ही डिड हिज मास्टर्स फ्रॉम MIT। एंड मैम जब मैंने आज पुरानी जर्नल निकाली मैंने वो लिखा हुआ था 2 साल पहले। एंड मैम दिस इज द बिलीफ एक जर्नल राइटिंग का। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ आज आप चीजें लिख लो अपनी नोटबुक में और उसको भूल जाना, मैम नहीं एक्चुअली आता हुआ है ये, एक्चुअली और हुआ है ये। आप 2-3 साल बाद उठा के देखोगे ना, आप मैंने बताया था ना कि मेरी वो ड्रीम डायरी खो गई थी मैम और 10 में से 6 टिक होती है 100%। हाँ, तो वो मेरी ड्रीम डायरी मिली तो मेरे 75% के अराउंड हो चुकी है उसमें से चीजें पूरी। तो ये होता है मैजिक। आपने उसमें देखा था ना सीक्रेट मूवी में, वो इंसान जिसने विजन बोर्ड्स बना के पैक करके रखे हुए थे, उसका बेटा खेल रहा था, उसने पूछा पापा इसमें क्या है, उसने कहा इसमें विजन बोर्ड है। बोलते वो क्या होता है, अच्छा कहता मैं आपको दिखाता हूं। उसने खोला निकाला, वो ही एग्जैक्ट घर जो उसने कभी अपने विजन बोर्ड में लगाया था और वो भूल गया था, टुडे ही इज लिविंग इन दैट हाउस ओनली। आपके सबकॉन्शियस को याद रहता है, हम भूल जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस में रहता है वो। यस रंजना। Am I audible? यस यस। Yes. बिलीफ के बारे में बात हो रही है तो मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। 2007 नहीं 2017 यस 2017 में नवंबर के टाइम पे मैंने अपना टेस्ट करवाया था, क्योंकि मेरी दोस्त ना बोल रही थी तू ना चिड़चिड़ बहुत हो रही है, तू ना बहुत इमोशनल हो रही है, तुम्हें तो ऐसे कभी नहीं देखा था मैंने, शायद कुछ हार्मोनल का लोचा होगा, जाके टेस्ट करवा ले। तो उसकी बहुत कॉक्सिंग टेस्ट करवाई, उसके बाद मुझे थायराइड है बोल के पता चला। एक ही बार मैंने डॉक्टर के पास दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये दवाई रोज लेना है अभी। तो फिर मैंने बेस्ट फ्रेंड को फोन किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा है, थायराइड हो चुका है। तो उसने बोला सॉरी बे, तो ना कभी नहीं जाएगा, मेरी दीदी को भी है, वो 15 साल से थायराइड से जूझ रही है। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हारी दीदी का स्टोरी अलग होगा, मेरा स्टोरी अलग होगा, मेरा तो थायराइड जाएगा। और मैंने 1 साल कुछ नहीं कर पाई, मैं सिर्फ दवाइयां में मतलब जी रही थी, क्योंकि आई वॉज वर्किंग एंड आई हैड नो अदर टाइम टू सिट एंड हील। योगा ना कर पाती थी मैं एंड ऑल दैट। व्हेन आई क्विट माय जॉब एंड आई जस्ट गिवन only and only like around 6 to 7 months focus discipline and everything, because I had a belief कि जैसे हमें फीवर आता है वो जाता है थोड़े दिन के बाद, अगर हम टैबलेट्स भी नहीं खाए तो भी जाता है। एक्सट्रीम केसेस में हमें टैबलेट्स का सहारा लेना पड़ता है, तो मैं सहारा भी ले रही थी एंड आई हैड अ बिलीव कि ये भी जाएगा। आप बिलीव करोगे, मैंने 1 साल पूरा टेस्ट कभी नहीं किया, और जब मुझे एलोपैथी से होम्योपैथी जाने के लिए मैंने टेस्ट दोबारा करवाया, तब तक वो नॉर्मल हो गया था। हाँ, यही बोल रही बिलीफ ऑलवेज। देखो हमारे ना कई बार हमारे क्या बिलीव्स हैं भाई, हेरिडिटरी है ये तो, ये बीमारी तो हेरिडिटरी है, ये मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे भी होगी ही होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी। आपके बिलीफ से ही आप ला रहे हो उसे अपने अंदर, समझ रहे हो। डायबिटीज एक बार हो गई तो ये तो जाएगी ही नहीं, ये तो रिवर्स हो ही नहीं सकती, बीपी रिवर्स हो ही नहीं सकता। आप ही का बिलीफ है जो उसको होने नहीं देगा। ठीक है, एक और आप बात, निधि जी ने जब बोला कि हम जब लेट से उठते हैं और हमारा नेगेटिव मोड में चला जाता है, क्योंकि हम रश रश फील करते हैं और हम ये सब कुछ सोचने लगते हैं कि अब ये नहीं हुआ वो नहीं है। कभी कभार हम जब लेट से उठते हैं हम तभी भी पॉजिटिव सोच सकते हैं, बट सोचते नहीं हैं, बात वो हो रही है। चलो आज मेरी बॉडी को इतना नींद चाहिए था, शुक्र है कि मतलब मेरा बॉडी ने इतना रेस्ट लिया आज। तो अगर वो रोज रोज हो रही है तो आपको मतलब उसमें फोकस करके आप डिसिप्लिन में लेके आ। कभी कभार आप अगर लेट भी हो जाए तो अपने आप से क्लीन होना जरूरी है कि चलो आज तो सो लिया, क्योंकि मेरे बॉडी को चाहिए था, चाहे वो बहुत थक गया था। ये बोल के भी अगर थैंक यू बोलेंगे तो हम ट्विस्ट कर सकते हैं। यस ट्रू।
तो क्योंकि वही है कि रूटीन में हम अगर ये चीजें करते हैं तो ठीक है, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो जब आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा तो आपके दिमाग को भी रेस्ट मिलेगा। तो वो कभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई और आप लेट उठ गए तो जस्ट रिलैक्स, और उस टाइम पे पॉजिटिव ही बोलोगी, ठीक है यार मेरी बॉडी को, मेरे दिमाग को रेस्ट चाहिए था, आई हैव गिवन दैट रेस्ट। ठीक है, तो कभी कभी इट्स ओके। कविता जी, क्वेश्चन पूछना है। हम्म जैसे लाइफ में जैसे सब लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, तो डिफिकल्टीज कहीं ना कहीं सबने फेस किया है, और आज शेयर कर रहे हैं, मतलब दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स हैं। सो लाइफ में से बहुत सारी चीजें होती है कुछ कि कई बार हमें ना नेगेटिविटी वो हिट कर रही होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या हम चाह कर भी कुछ चीजों को भूल नहीं पाते, ओवरकम नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करें? बिलीफ है, सब चीज है, अभी सब कुछ बहुत अच्छा भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट कहीं ना कहीं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीजें याद दिलाते, तो आप ना अजीब से जोन में चले जाते हो। सो वापस आना पड़ता है। तो बट वो चीजें याद ही ना आए, या उससे कैसे ओवरकम करें, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम्म तो देखो, जैसे क्या होता है ना, क्लींजिंग। क्लींजिंग, अगर कोई जगह है जहां पे गंदगी पड़ी है, ठीक है, गंदगी है ऑलरेडी वहां पर, अब आप उस पे अच्छा 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 डाल रहे हो, तो एक 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 पात्र है कोई, मान लो एक ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर मिट्टी है, और अब आप उसमें पानी डाल रहे हो, तो वो मिट्टी वाला पानी है, आप चाहते हो वो साफ हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप मोटी धार का पानी चलाओगे, मोटी धार का पानी चलाओगे, उसमें अंदर पानी जाएगा, धीरे धीरे पहले वो मिट्टी थोड़ा पानी और थोड़ा सा कम गंदा होएगा, धीरे 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 करके वो मिट्टी बाहर निकलेगी और फिर इवेंचुअली वो पानी साफ हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा, है ना। तो आप पहले तो अपने जीवन में जितनी ग्रैटिट्यूड की रोशनी को बढ़ाओगे, धीरे धीरे वो जो आपकी जीवन की पिछली मिट्टी है या जो गंद है या जो टॉक्सिन्स हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगे। वो क्योंकि आपकी बॉडी की जो स्टक एनर्जी है ना, वो मूव होने लगती है ग्रैटिट्यूड के साथ, ठीक है। और दूसरा, आप उस चीज को कबूल करो, एक्सेप्ट करो कि यस इट हैपेंड विद मी, या अभी भी जो मेरे जीवन में हो रहा है मुझे कबूल है, मुझे स्वीकार है, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, एंड नाउ आई एम विलिंग टू लर्न, एंड आई एम विलिंग टू लेट गो, क्योंकि ये मेरे जीवन में जहर घोल रहा है। तो मुझे अपने जीवन में जहर चाहिए, विष चाहिए कि अमृत चाहिए? क्या चाहिए मुझे अपने जीवन में? बट तो अभी आई उसे एम, अमृत ही चाहिए। है ना, तो आई एम विलिंग, आई एम लर्निंग, पहले तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, यस दिस चीज, जो भी चीज है, दिस थिंग इज बॉदरिंग मी, आई एक्सेप्ट, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे ये चीज बॉदर कर रही है, बट नाउ आई एम विलिंग टू लेट गो, आई एम विलिंग टू रिलीज। ठीक है, तो पहले अपने माइंड को वो कमांड देनी है कि यस आई एम विलिंग टू रिलीज, मेरी इच्छा है। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो फिर वो नहीं होगा। मेरी इच्छा है, मैं इस टॉक्सिसिटी को, इस जहर को, इस विष को अपने जीवन से निकालना चाहती हूं। और जितनी ग्रैटिट्यूड की रोशनी डालोगे, वो धीरे धीरे वो निकलना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, इज इट आंसर? यस, थैंक यू। ऑल राइट एवरीवन, सो एनी अदर क्वेश्चन? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो। अपनी प्रैक्टिसेस करते रहो, अपने जीवन में खुशियां अट्रैक्ट करते रहो, खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा लव। Love you all. Thank you, Kavita ji. Thank you. Lots of blessings to you all.